तैयारी करते हैं। आज का फर्स्ट क्लास आपका डेट हो गया 17/6/2026। आज डेट है 17/6/2025 और हम लोग का सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण में आप लोग का नंबर्स यानी कि हिंदी में बोलते हैं वचन। हम लोग का आज दिनांक हो गया 17/6/2026 और हिंदी व्याकरण का संज्ञा के बाद आने वाला चैप्टर वचन हो गया था। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने संज्ञा को जिस तरह बहुत ही अच्छे भाषा में समझे हुए थे और संज्ञा को 5 का 5 संज्ञा हम लोगों ने क्लास में ही याद कर लिया था। ठीक उसी प्रकार हम लोग संज्ञा को पहचानने का तरीका समझा था कि मतलब आपको संज्ञा की परिभाषा में संज्ञा क्या क्या होगा और उसमें आपको 5 प्रकार जो होता है संज्ञा का, उस 5 प्रकार को अलग अलग हम लोग करके परिभाषा किया था। और उस परिभाषा में जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा को एग्जाम्पल बताया था, जातिवाचक का बताया था, समूहवाचक संज्ञा का बताया था, उसके बाद द्रव्यवाचक का बताया था और भाववाचक संज्ञा का कुछ परिभाषा बताया था। उस परिभाषा के आधार पे हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग पूरा अच्छे से समझ गए होंगे। और आप लोग का सबसे फर्स्ट का नाम है कि आप लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, जिसके चलते आप लोग से ऑनलाइन ही भेंट मुलाकात हो रही है। हम क्लास में नहीं आ रहे हैं, इसके आप लोग के करने का मतलब है कि आप लोग का जैसे जैसे क्लास जाते जा रहा है उस क्लास को आप लोग देखते रहिए और पीछे वाला रिवीजन करते रहिए, ताकि उससे होगा क्या कि नेक्स्ट क्लास में जब भी हम मिलेंगे, जैसे संज्ञा जो बच्चा पूर्ण रूप से अच्छे से समझ गया होगा, उस बच्चा को नेक्स्ट क्लास आज का वचन बहुत ही अच्छे और आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। इसलिए हम यही कोशिश करेंगे कि प्रत्येक दिन जो भी अपना चैप्टर पढ़ाया जा रहा है व्याकरण से संबंधित या हिंदी से संबंधित, उस व्याकरण को चैप्टर को या हिंदी के चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ते रहना है, ताकि आपका नेक्स्ट वीडियो वाला जो भी क्लास आए वो आपको बहुत ही आसान भाषा में समझ सकते हैं। हम कोशिश करते हैं आप लोगों को कि आप लोग को बहुत ही आसान भाषा में समझाए और बहुत ही आसान भाषा में आप लोग समझ जाएं। चलिए हम लोग आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं वचन। सबसे पहले जान लेंगे वचन क्या है। हिंदी व्याकरण का चैप्टर का नाम है वचन। चैप्टर का नाम क्या हो गया बच्चों? वचन, जिसको इंग्लिश में यानी कि अंग्रेजी में हम बोलते हैं नंबर या इसको संख्या भी बोल सकते हैं। हिंदी में वचन बोलेंगे और इंग्लिश में नंबर बोलेंगे या हिंदी में संख्या भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमको यह जान लेना चाहिए कि वचन क्या है। अधिकांश बच्चों को नंबर से तो पता चल जाता है कि नंबर क्या है, तो नंबर संख्या है। नंबर संख्या है मतलब किसी चीज़ का कितना संख्या है, लेकिन वचन में भी आपको सबसे पहले जान लीजिए कि वचन किसे कहते हैं। जब वचन किसे कहते हैं जान लीजिएगा, तब आपको इसमें आगे हम बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए वचन क्या है या वचन किसे कहते हैं या वचन की परिभाषा लिखें या वचन के बारे में बताएं। प्रश्न पूछने का तरीका अलग अलग कई प्रकार से हो सकते हैं। यहाँ हम लोगों ने लिखा है वचन किसे कहते हैं, दूसरा पूछ सकता है वचन क्या है, तीसरा पूछ सकता है वचन की परिभाषा लिखें और चौथा वचन के बारे में बताएं। लेकिन चारों का आपका उत्तर एक ही होगा, इसको हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। अगर वचन आ जाएगा, क्वेश्चन किसी प्रकार का घुमा फिरा दे, आपका टोटल का आंसर एक ही होगा। चलिए इसको जरा अच्छे से समझेंगे कि वचन क्या है या वचन किसे कहते हैं। देखिए, जिस तरह हम लोगों ने संज्ञा को समझा था उसी तरह हम कोशिश किए हैं आसान भाषा में, जिस तरह संज्ञा को शब्द से शुरू करके आसान भाषा में समझाए हुए थे, इसी तरह यहाँ भी आपको शब्द से शुरू करके आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है हमने। यहाँ देखिए शब्द के यानी कि आप जो भी शब्द लिख रहे हैं, जो भी आपका क्वेश्चन आएगा, शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध हो, यानी कोई भी शब्द हम बोलेंगे उसे एक या एक से अधिक का बोध हो, उसे हम वचन कहते हैं। आप समझ लीजिए, जो भी हम शब्द बोल रहे हैं उस शब्द से एक या एक से अधिक का बोध हो, उसे हम बोलेंगे वचन। फिर से देखिए, शब्द के जिस रूप से यानी शब्द के जिस रूप से जो शब्द बना है, एक या एक से अधिक का बोध हो, एक या एक से अधिक का बोध हो, उसे हम वचन कहते हैं। यानी कि वचन में आपका एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है, तो सारा को बोलेंगे वचन। जैसे में हम प्रयास करते हैं कुछ शब्द लेकर के, जैसे में यहाँ हम शब्द लिए हैं बच्चा,
यह बच्चा कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चा हम किसी एक बच्चा को बोल सकते हैं। बच्चा कहने का अर्थ है एक बच्चा। और यहाँ पे बच्चे, बच्चे कहने का अर्थ है एक से अधिक। इसमें 2 बच्चे आ सकते हैं, 5 बच्चे आ सकते हैं, 10 बच्चे आ सकते हैं, 100 बच्चे आ सकते हैं, 1000 बच्चे आ सकते हैं, या हम जितना संख्या का उतना बच्चे आ सकते हैं। यानी कि बच्चा से हमको एक का बोध होगा और बच्चे से बहुत से एक से अधिक का बोध होगा, मतलब एक से अधिक कितना भी हो सकता है। यहाँ पे कहेंगे लड़का, जैसे किसी लड़का का नाम बोला के खड़ा करेंगे कि लड़का तुम खड़े हो जाओ, या तो यहाँ पे क्या करेंगे, लड़का, जब एक लड़का को बुलाएंगे तो वहाँ पे एक का बोध होगा, ये भी हो जाएगा वचन। यानी कि लड़का हम एक को ही बोल सकते हैं, और एक से जब ज़्यादा बोलेंगे, ज़्यादा लड़का को, तो वहाँ पे लड़के बोलेंगे। जैसे 2 लड़के आ रहे हैं, 5 लड़के आ रहे हैं, 10 लड़के आ रहे हैं, 50 लड़के आ रहे हैं, 100 लड़के आ रहे हैं, या 1000 लड़के आ रहे हैं। इस तरह क्या कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं। यानी कि आपको ध्यान रखने का बात यह है कि दोनों क्या है, दोनों वचन ही है। लेकिन जब एक होगा तो यहाँ पे बच्चा लिखेंगे, एक होगा तो लड़का लिखेंगे। लेकिन जब एक से जैसे ही अधिक होगा तो आपको कर देना है बच्चे, और यहाँ पे कर देना है आपको लड़के, लड़के। और एक गाय, यहाँ पे देखिए गाय, आप लोग उच्चारण सही कीजिए, गाय। जैसे एक गाय को अगर बोलना है तो उसको हम बोल सकते हैं गाय, मतलब सिंपल भाषा में बोलेंगे गाय, तो उससे एक गाय का बोध होगा। तो यहाँ हमने प्रयास किया है वचन किसे कहते हैं, तो परिभाषा को हमने समझा लिया है। यानी कि शब्द के जिस रूप से एक या अधिक होने का बोध, शब्द के जिस रूप से एक या अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। यहाँ पे आपको एक बोलना होगा तो बच्चे आएगा, और एक से अधिक बच्चे आएंगे, फिर एक लड़का आएगा, और एक से अधिक में लड़की आएंगी, और गाय से एक का बोध होगा। अब आगे हम लोग यहाँ पे मिला करके दोनों को मिक्सिंग करके वचन क्या है तो समझ लिए हैं, और वचन क्या है कि एग्जाम्पल में सभी प्रकार के एक या एक से अधिक आ रहे थे। अब आगे क्या करेंगे, जिस तरह हम लोग ने पीछे के क्लास में संज्ञा का बंटवारा किया था, उसी तरह हम लोग वचन का भी बंटवारा कर देते हैं। और वचन के बंटवारा में आप लोग को ध्यान रखना है कि हम लोग को अंग्रेजी व्याकरण या संस्कृत व्याकरण में नहीं जाना है, ताकि हर एक ग्रामर का, हर एक व्याकरण का कुछ न कुछ अलग अलग रूल होते हैं। कुछ रूल हो सकते हैं, यानी कि कुछ नियम हो सकते हैं मिलते जुलते हैं, लेकिन कुछ नियम में आपके परिवर्तन होते हैं। तो सबसे पहले वचन, यहाँ पे हम जो भी पढ़ रहे हैं, इस वचन में हिंदी व्याकरण के अनुसार वचन के कितने प्रकार हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है वचन के कितने प्रकार हैं। तो यहाँ पे बोलेंगे कि हिंदी व्याकरण में, मतलब हम जो यहाँ पे अभी बता रहे हैं वो हम हिंदी व्याकरण के अनुसार बता रहे हैं वचन। हिंदी व्याकरण में वचन के 2 प्रकार होते हैं। पूछ सकता है कोई, पूछेगा कि वचन के कितने प्रकार होते हैं। हम यहाँ पे टॉपिक इसलिए डाल दिए हैं वचन के प्रकार, वचन के कितने प्रकार हैं, या वचन के कितने भेद हैं, या वचन के प्रकार को लिखें। मतलब क्वेश्चन आपको कई भाग में पूछ सकता है, लेकिन मुख्य रूप से आपका मेन पॉइंट यही होगा वचन के प्रकार। इसमें आप पकड़िएगा हिंदी व्याकरण, ताकि यहाँ शुरू में हम हिंदी व्याकरण इसलिए लिखे हैं ताकि हिंदी व्याकरण आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। और हिंदी व्याकरण में वचन के 2 प्रकार होते हैं। हिंदी व्याकरण में वचन के कितने प्रकार हो जाएंगे, हिंदी व्याकरण में बच्चों वचन के 2 प्रकार हो जाएंगे। एक वचन, याद रहेगा, एक वचन और दूसरा है बहुवचन। यानी यहाँ पे एक वचन और बहुवचन का बताया गया है। यानी कि जब एक वचन यानी कि एक का बोध होगा तो एक वचन, और एक से अधिक का होगा तो बहुवचन। यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, हिंदी व्याकरण में वचन के 2 प्रकार हो गया, एक वचन और बहुवचन। इसी प्रकार आप लोग को अंग्रेजी में कुछ अलग और संस्कृत में कुछ अलग पढ़ना है। हो सकता है कि मिलता जुलता हो, और उसके बाद संस्कृत में कुछ अलग हो जाता है, लेकिन हिंदी व्याकरण में आपको याद रखिएगा हिंदी व्याकरण का वचन का प्रकार मात्र 2 ही बताया गया है, जिसमें एक वचन और बहुवचन आते हैं। फिर हम लोग आगे देखते हैं इसकी दोनों को परिभाषा। यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। एक वचन और बहुवचन में आप लोग को सिर्फ नाम बताना है। इसके बाद
हम जानने का प्रयास करेंगे कि एक वचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं। बहुत ही आसान भाषा में हमने समझाने का प्रयास किया है ताकि आप लोगों को आसान से समझ में आ सके। और एक वचन के परिभाषा में सबसे पहले आपका क्वेश्चन ये बन जाता है, एक वचन किसे कहते हैं, और दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा आपका बहुवचन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन आते हैं, एक वचन किसे कहते हैं। एक वचन किसे कहते हैं क्वेश्चन आएगा, जैसे आप लोग का जब परीक्षा होगा या जब एग्जाम होगा या टेस्ट होगा या आप लोग को जब पूछा जाएगा तो क्वेश्चन आपका हो सकता है एक वचन किसे कहते हैं, एक वचन क्या है, या एक वचन के बारे में लिखें या एक वचन के बारे में बताएं। उत्तर भी आप लोग बताइएगा। संज्ञा के जिस रूप से, यानी कि संज्ञा के जिस रूप से, जैसे मेरे हाथ में एक मार्कर है, एक मार्कर है या एक पेन मान सकते हैं, यहाँ पे तो एक पेन मान सकते हैं, तो संज्ञा है, एक संज्ञा है। आप लोग जानते हैं दूसरे क्लास में हम संज्ञा पढ़ाए हैं। तो कलम या मार्कर या यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ, इससे क्या होगा, एक का बोध हो रहा है और सब क्या है, संज्ञा है। तो यहीं पे लिखा हुआ है संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति या एक लड़का लड़की, व्यक्ति में रहेगा लड़का लड़की कोई भी आ सकता है, या वस्तु, जैसे हम जो भी एग्जाम्पल दे रहे हैं अभी बोर्ड का, कलम का और आपको कलम का और मार्कर का, ये सभी क्या है, आपका वस्तु है। तो एक व्यक्ति या वस्तु होने का बोध होता है। हम जानते हैं कि हम जो भी यहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पे एक का बोध होगा, एक होने का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। उसे आप लोग एक वचन बोलेंगे। मतलब हमारे आसपास जो भी संज्ञा दिखाई देते हैं, जो भी चीज़ दिखाई देते हैं, अगर सिंगल है, अगर एक है, तो उसे बोलेंगे एक वचन। यानी कि संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति यानी किसी लड़का या लड़की या एक वस्तु, मतलब हमारे आसपास कोई भी वस्तु दिखाई रहे हैं, अगर एक का बोध होगा तो उसे एक वचन कहते हैं। आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि हमारे आसपास जो भी व्यक्ति हैं और जो भी वस्तु हैं, उन सभी का जब एक का बोध होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे एक वचन। जैसे आप लोग को बहुत सारे चीज़ आ सकते हैं, बहुत सारे चीज़ आ सकते हैं। अपने घर में प्रयोग होने वाली वस्तु, आपके स्कूल में प्रयोग होने वाली वस्तु, आपके आसपास में जहाँ भी रहते हैं वहाँ कुछ न कुछ वस्तु रहती है, उसका कुछ न कुछ नाम होता है। उस नाम को यहाँ पे हम किसी भी एक चीज़ का नाम ले लेंगे, किसी भी एक चीज़ का नाम लेंगे, वो आपका जाएगा एक वचन में। यहाँ हम लोगों ने थोड़ा एग्जाम्पल नहीं रख सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल देकर समझाया हुआ है जिसमें आप लोग किसी का नाम बोल सकते हैं। देखिए हमने कुछ आपको समझाने का प्रयास किया है ताकि आप बहुत सारी चीज़ जोड़ सकते हैं। जैसे नदी, यहाँ पे हम बोलेंगे नदी, तो नदी तो बहुत सारे हैं, लेकिन जब नदी बोलेंगे तो उससे एक नदी का बोध होगा। जैसे मान लीजिए गंगा, यमुना या सरस्वती, मतलब जो भी नदी होगा, जब एक नदी का नाम आएगा तो वो हो जाएगा एक वचन। जैसे लड़का, पीछे हम लोग ऊपर पढ़ रहे थे, उसको कन्फ्यूजन में जब कन्फर्म नहीं हुआ था, तो यहाँ पे लड़का जैसे बोलेंगे हम लड़का, तो लड़का से आपका एक का बोध होगा। उसके बाद बोलेंगे गाय, जब हम बोलेंगे गाय तो उससे आपका एक गाय का बोध होगा। उस प्रकार बोलेंगे बच्चा, जैसे क्लास में हमारे 20 बच्चे हैं, आप लोग के क्लास में अगर 20 बच्चे हैं तो उसमें एक बच्चा को बुलाना होगा, तो हम बोलेंगे कि एक बच्चा खड़े हो जाओ। ठीक इस तरह हम बोल सकते हैं एक बच्चा मेरे पास आओ। पुस्तक, हम आप लोग के क्लास में आते हैं, आप लोग से अगर पुस्तक मांगते हैं कि हमको एक बुक दे दीजिए या मुझे एक पुस्तक मिल गया, आप लोग क्या करते हैं, सभी बच्चे हमको लाकर पुस्तक यहाँ पे दे देते हैं। तो यहाँ पे वहाँ पे पुस्तक नहीं होगा, हम बोलेंगे पुस्तक ही। आगे से ध्यान रखिएगा कि अगर हम पुस्तक मांगेंगे तो आपको एक ही पुस्तक देना है, लेकिन अगर ज़्यादा पुस्तक मांगेंगे तो वहाँ पे हम बोलेंगे पुस्तकें, या आप लोग को ज़्यादा पुस्तक की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ बोलेंगे पुस्तकें। यहाँ पे हम लोग क्लास में जाते हैं, क्लास में आते हैं और जब किताब मांगते हैं तो सारे बच्चे हमको किताब दे देते हैं हिंदी का, सर मेरा किताब ले लीजिए, सर मेरा किताब ले लीजिए। लेकिन यहाँ पे किताब मतलब एक किताब होता है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे पढ़ाते हैं तो हम अकेले हैं और एक ही बुक से सबको पढ़ा सकते हैं, इसलिए एक ही बुक ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक पुस्तक बोल सकते हैं। अगर हम बोलेंगे पुस्तकें लाइए, मतलब किताबें लाइए, तब आप लोग बहुत सारे दे सकते हैं।
आदि। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास में, आपके आसपास में जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पे कलम होता है, पेंसिल होता है, बॉक्स होता है, उसके बाद आपका किताब होता है, कलम होता है, आपकी कॉपी होता है। वो सारा चीज़ जो हम एक एक करके बोल रहे हैं, सारा चीज़ एक वचन। और जब आपके पास बहुत सारे पेंसिल रहते हैं, बहुत सारे किताब रहते हैं, बहुत सारे बैग रहते हैं, बहुत सारे आपके कपड़े रहते हैं, तो वो आपको एक वचन में नहीं कहलाएंगे। उसको हम देखते हैं आगे दूसरा किसमें जाएंगे। जब एक का बोध होगा तब ये कहलाएंगे एक वचन। और एक वचन के बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है बहुवचन। तो बहुवचन, इसका नाम क्या है? बहुवचन किसे कहते हैं या बहुवचन क्या है या बहुवचन से आप क्या समझते हैं? मतलब बहुत सारे प्रकार से क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम याद रखेंगे बहुवचन मतलब जिससे बहुत का बोध हो। बहुत कहने का हिंदी व्याकरण में अर्थ है कि एक से अधिक जब जाएंगे तो वो बहुत हो जाएगा। तो यहाँ बहुवचन किसे कहते हैं तो ध्यान रखिएगा, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु होने का बोध हो, यहाँ पे आपको एक या एक से अधिक होगा। एक से अधिक होगा, एक नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, फिर से ध्यान रखिएगा। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक जब बहुवचन में आएंगे तो एक उसमें होगा ही नहीं, एक से अधिक होगा। माने 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, या संख्या में बहुत सारी बढ़ोतरी हो सकती है। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक कितना भी हो सकता है, व्यक्ति या वस्तु होने का बोध, मतलब कोई भी चीज हमारे आसपास में एक वचन में आप लोग को जब समझाए हैं तो हम बहुत सारे चीज बता रहे थे, उसमें आप लोग के कोई भी चीज जब एक से ज्यादा होगा तो व्यक्ति या वस्तु के बोध होने का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। आप लोग के पास बहुत सारे चीज रहते हैं, यानी कि आप लोग याद रखिएगा कि आप लोग बहुत सारे चीज बहुवचन में आते हैं। मतलब हमारे पास जो भी चीज आएंगे जब एक से अधिक मेरे पास आएंगे तो वो बहुवचन में होंगे। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक होगा, यानी कि 2, 5, 10, 50 कितना भी हो सकता है, एक से अधिक होना चाहिए बस। व्यक्ति या वस्तु का होने का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे नदियाँ, हम लोग अभी फर्स्ट मैंने कि एक वचन में हम लोगों ने नदी के नाम के बारे में कुछ बताए हुए थे कि गंगा, यमुना, सरस्वती। उसमें जब एक नदी का नाम बोलेंगे तो नदी आएगा, लेकिन यहाँ पे जब बहुत बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका नदियाँ हो जाएगा। क्योंकि इसी प्रकार हम लोग आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पे आ गए। जैसे एक बोल रहे थे तो एक वचन का बोध हो रहा है, और नदियाँ, तो नदियाँ से आपका हो जाएगा बहुवचन का बोध, मतलब बहुत सारी नदियाँ हो सकती है। यहाँ पे लड़के, यानी कि एक से अधिक लड़के तो बोलेंगे लड़के। आपको गाय, जब एक से अधिक गाय होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे गाय हमने लिखा है, यहाँ पे एक आध नहीं है। आप लोग के पीछे क्लास में हम मात्रा भी पढ़ाए हुए थे, उस पर ध्यान देना है। जब सीधे एक गाय लिखना होगा तो गाय यह होगा, लेकिन जब आप लोग को बहुवचन में आएंगे तब गाय होगा। जैसे मेरे पास 2 गाय हैं, मेरे पास 5 गाय हैं, राम के पास 10 गाय हैं, या यहाँ बहुत गाय हैं, तो यहाँ पे आप लिखिएगा गायें। हमारे स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, हमारे विद्यालय में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो यहाँ पे बच्चे किस तरह लिखेंगे? बच्चा और ऊपर एक ले, फिर अनुस्वार बच्चे, यानी जब बच्चे बोलेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ आएंगे आपके पुस्तकें, जैसे आप लोग अभी बता रहे थे कि आपके पास बहुत सारे पुस्तकें हैं, तो यहाँ पुस्तकें में क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। फिर आपका घोड़े, मतलब एक घोड़ा नहीं, एक से अधिक घोड़ा, तो बोलेंगे घोड़े। फिर कलम, आपके पास बहुत सारे कलम रहते हैं, आप लोग पेंसिल से लिखते हैं, बहुत सारे पेंसिल रहते हैं, तो वो आपके लिखेंगे कलमें या पेंसिलें, कलमें आदि। इस प्रकार हम यहाँ पे समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे आसपास में जो भी चीज़ दिखाई दे रहे हैं वो अगर एक मात्रा में है तो उसको एक वचन में बोलेंगे, और एक से अधिक मात्रा में आएंगे तो उसको हम बहुवचन में बोलेंगे। आप लोग को हम आशा करते हैं कि वचन चैप्टर जो हम लोगों ने अभी वचन की परिभाषा, वचन के एग्जाम्पल
वचन के प्रकार, जिसमें एक वचन और बहुवचन को, एक वचन क्या है एग्जाम्पल और बहुवचन क्या है एग्जाम्पल, इसके बारे में बहुत अच्छे से समझाए हैं यहाँ पे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी बच्चे इस वचन के परिभाषा को, एक वचन बहुवचन पूरे वचन के क्लास को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इसको हम लोग को क्या करना है कि अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, अभी इसको क्या करना है, अभी अगर वीडियो ऑनलाइन नहीं देख रहे हैं तो आगे देख लीजिएगा, और उसमें आपको इसको उतार लेना है, पेयर के कॉपी में आपको उतार लेना है, और उतारने के बाद आपको इसको याद कर लेना है। याद इसलिए करना है ताकि हम अगले क्लास में जब मिलेंगे तो उस समय हम क्या करेंगे, पहचानेंगे, देंगे कि एक वचन का बहुवचन बनाया हो सकता है तो नदी का नदियाँ बना सकते हैं, या लड़का का लड़के बना सकते हैं, या बोलेंगे कि नदियाँ एक वचन है या बहुवचन है, तो आप लोग पहचान करके बताना पड़ेगा। इसलिए आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपका HW हो जा रहा है, HW होमवर्क में आपका हो जाएगा वचन, लिखें और याद करें। आपको वचन पूरा लिख लेना है और वचन याद कर लेना है, ताकि, और वचन आपको क्लियर में लिख लेना है और आपको याद कर लेना है, ताकि हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में मिले तो आसानी से आपको समझ में आ जाए और हम लोग इसके आगे पहुंचाते हुए आगे बढ़े। चलिए, ये क्लास आप लोग का और वचन का होगा, उसके बाद हम लोग टॉपिक चेंज कर देंगे, वचन पर खत्म हो जाएगा। चलिए, आज हम लोग आज इतना ही रहने देते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को, आज के लिए इतना ही बस।